अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च, अर्थात अंधकार और निष्क्रियता, प्रमादो मोह एव च, अर्थात तथा प्रमाद और मोह, तमस्य एतानि जायन्ते, अर्थात तमो गुण से ये सभी जन्म लेकर, विवृद्धे कुरुनंदन, अर्थात वृद्धि करते हैं हे कुरुनंदन। तो यहाँ पर अब अंत में श्री कृष्ण तामसिक गुणों के लक्षण प्रदान करते हैं और वे कहते हैं कि अंधकार, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह जैसे लक्षण तमो गुण की प्रधानता होने पर वृद्धि करते हैं। तो तमोगुण जो है वह क्षय से जुड़ा हुआ गुण है और इसके लक्षणों को यदि हमें समझना है तो हमें ये समझना होगा कि क्षय होता कैसे है। तो देखिए, प्रकृति में कुछ उसके मौलिक गुण हैं। जैसे प्रकृति का एक मौलिक गुण है कि ये जड़ है, तो जड़ता जो है वह प्रकृति का एक मौलिक गुण है। तो जो जिस भी स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहता है यदि उस पर किसी भी प्रकार का प्रयास न किया जाए। तो परिवर्तन केवल तभी होता है जब प्रयास किया जाए। तो यदि प्रयास न किया जाए तो जो जैसा है वो उसी स्थिति में रहता है। तो ये तो पहला अलग। दूसरा ये भी है कि स्थिति जो है, यदि स्थिति एक सी ही रखी जाए तो उस स्थिति में होता यही है कि जो वस्तु होती है उसका विघटन होता जाता है। अर्थात यदि आप किसी भी वस्तु को केवल उसी स्थिति में रखते हैं और उसके साथ में कुछ भी नहीं करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसका विघटन होता चला जाएगा। तो यदि हम इन दोनों बातों को समझ लें कि प्रकृति में जड़ता का एक मौलिक इसका स्वभाव है और दूसरा ये कि समय के साथ इसमें विघटन होता है यदि उस पर कोई प्रयास नहीं किया जाए तो इन दोनों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि यदि कोई जीव जो है वह स्वयं को सुधारने का या स्वयं में ज्ञान की वृद्धि करने का प्रयास न करे तो उसका क्षय होता चला जाएगा। वह धीरे धीरे स्वयं ही विघटित होता चला जाएगा, उसका ज्ञान का स्तर स्वयं ही धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। तो यही स्थिति होती है जब कोई भी जीव जो है वो तमोगुण के साथ में जुड़ता है। तमोगुण जो है उसमें व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, वह कुछ करता नहीं है। और जब वो कुछ करता नहीं है तो बिना कुछ किए क्षय ही होता चला जाता है, विघटन ही होता चला जाता है। तो ऐसे जीव का फिर ज्ञान के स्तर में विघटन ही होता चला जाता है और फिर वो पीछे ही खिसकता चला जाता है। तो वो निचली योनियों को ही प्राप्त करता जाता है। तो आप इसको फिर से उसी उदाहरण से समझ सकते हैं कि वो जो विद्यार्थी हैं, तो अब मान लीजिए कि 3 विद्यार्थी, हमने 2 विद्यार्थियों के बारे में तो देख लिया। एक विद्यार्थी जो कि ज्ञान के लिए जो है पढ़ाई करता है, तो वह सात्विक गुण से जुड़ रहा है क्योंकि वह ज्ञान को प्राथमिकता देता है, तो वह सात्विक है। वहीं दूसरा विद्यार्थी ने देखा जो है अंकों को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है, तो वह जो है वह निहित स्वार्थ से पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए वह फिर राजसिक हो गया। अब मान लीजिए कि उसी कक्षा में एक तीसरा और विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई ही नहीं करता है। तो अब वह किस स्थिति में है? वह आलस्य की स्थिति में है, वह कुछ भी नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है। तो अब जो ऐसा विद्यार्थी है जो कि पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, वह ना तो अंक प्राप्त कर पाएगा, ना ही उसकी ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ना तो वह ज्ञान में आगे वृद्धि कर रहा है, ना ही वो अंकों में या किसी ऐसे इसमें वृद्धि कर रहा है कि वह परीक्षा को पास कर सके। तो वह परीक्षा में फेल ही होएगा। ना तो वह ज्ञान प्राप्त करेगा, ना ही वो अपनी जो उसकी कक्षा है उसमें वृद्धि करके अगली कक्षा में जाएगा, वह वहीं का वहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपने दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में वह पीछे हो जाएगा। बाकी जो विद्यार्थी हैं जो कि सात्विक गुण से या राजसिक गुण से पढ़ाई करते हैं और कुछ प्रयास करते हैं, वह आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रगति करते जाएंगे। वहीं पर जो तामसिक है वह पढ़ाई नहीं करता है, तो इसलिए कक्षा में आगे बढ़ेगा नहीं, कक्षा में आगे नहीं बढ़ेगा तो अपने सभी विद्यार्थियों से पीछे होता चला जाएगा। तो ऐसा ही तामसिक व्यक्ति के साथ में होता है। जो तमस के साथ में जुड़ जाता है उसका धीरे धीरे विघटन होता चला जाता है, वो कुछ कार्य नहीं करता है, निष्क्रिय हो जाता है। और क्योंकि वह निष्क्रिय हो जाता है इस कारण से उसके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती, तो अंधकार में घिर जाता है। अंधकार में घिर जाता है, ज्ञान उसके पास में होता नहीं। जब ज्ञान नहीं होगा तो किस में जाएगा? प्रमाद में जाएगा और मोह में चला जाएगा। संसार को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएगा, सत्य से दूर हो जाएगा और इस प्रकार से गिरता चला जाएगा। तो वह अपनी योनियों में निचले स्तरों को प्राप्त करता चला जाएगा। तो तमोगुण को जानने का जो उपाय है वो यही है कि आप ये देखिए कि निष्क्रियता तो नहीं आ गई है या अज्ञान तो नहीं आ गया है। निष्क्रियता से अज्ञान आएगा, अज्ञान से प्रमाद और मोह उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से तमोगुण को पहचाना जा सकता है। तो यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।